नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता पाना अब आसान हो गया है। हालांकि देश के कई हिस्सों में इस कानून को अब भी नहीं लागू किया जा सकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादातर आदिवासी इलाकों में सीएए नहीं लागू हो पाएगा, क्योंकि उन्हें संविधान की 6वीं सूची के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। कानून के मुताबिक सीएए पूर्वोत्तर के उन इलाकों में नहीं लागू होगा जहां देश के दूसरे इलाके के लोगों को जाने के लिए इनर लाइन परमिट यानी आईपीएल की जरूरत होती है। बता दें कि सीएए कानून से केंद्र सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता देगी। हालांकि इस कानून के दायरे में कुछ इलाकों को अलग रखा गया है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये इनर लाइन परमिट है क्या, जिसकी वजह से वहां सीएए लागू नहीं होगा। बता दें कि इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। ये परमिट सिस्टम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास कुछ खास इलाकों में लोगों की आवाजाही को कंट्रोल करने में मदद करती है। अधिकारियों ने नियमों के हवाले से बताया है कि जिन जनजातीय इलाकों में संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें यानी ऑटोनोमस काउंसिल्स बनाई गई हैं, उन्हें सीएए के दायरे से बाहर रखा गया है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें अस्तित्व में हैं। इनमें असम के कार्बी आंगलोंग, दिला हसाओ और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र, मेघालय में गारो हिल्स और त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं। आईएलपी संबंधित राज्य सरकार की तरफ से जारी की जाती है। ये दस्तावेज भारतीय नागरिकों को सीमित समय के लिए संरक्षित इलाकों में एंट्री की अनुमति देता है। इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन किया जा सकता है। जारी किए गए परमिट पर्यटकों, किराएदारों और अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह के जारी किए जाते हैं। ये यात्रा की तारीखों को बताता है और उन खास इलाकों के बारे में भी बताता है जिनमें आईएलपी धारक यात्रा कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि भारत के किन इलाकों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है और यहाँ पर सीएए लागू नहीं होगा। सिक्किम के तुसमोगो बाबा मंदिर यात्रा, सिंगा लीला ट्रेक, नाथुला दर्रा जैसी जगह संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। यहाँ यात्रा के लिए प्रवेश परमिट लेने की जरूरत होती है। वहीं मिजोरम कई जनजातियों का घर है, जिनमें लुशोई, राल्ते, हमार, पहते और पावी या पोई शामिल हैं। राज्य सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए गैर मूल निवासियों के लिए इनर लाइन परमिट जारी करती है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी एंट्री के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेनी होगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। ऐसे में इन जगहों पर सीएए लागू नहीं होगा। इसके अलावा असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी स्वायत्त परिषदें हैं जहां पर सीएए लागू नहीं होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए से जुड़े नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है। सीएए के नियम जारी हो जाने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।